Okay, let's look at this one now. अब यहां पर व्हाट इज डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस प्रॉब्लम इज के यहां पर ऊपर वाले पार्ट में डिस्टेंस वाइज डिवीजन है, नीचे वाले पार्ट में नहीं है, लेकिन एरिया डिवीजन दोनों साइड से है. ओके, सो पहले हम एरिया डिवीजन के हिसाब से कर लेंगे, फिर जाके डिस्टेंस डिवीजन के हिसाब से कर लेंगे. नीचे वाला अब एरिया डिवीजन हमें पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन है, सो नीचे वाला पार्ट जो है वो ऐसे, उसमें डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, सेपरेशन 2D. ओके, और प्लेट एरिया जो है वो A/2. अब ऊपर वाला पार्ट जो है, ऊपर वाले पार्ट में अब मैं यहीं पर डिवीजन कर लूंगा, वहां पर सीरीज बन जाएगा. यहां पर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2, सेपरेशन D, प्लेट एरिया A/2. यहां पर K3, सेपरेशन D, प्लेट एरिया A/2. अब ऊपर वाले दो जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है, फिर इसके साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में है. लेट्स कॉल दिस 1, 2 एंड 3. C2 अलग से, पहले मैं इन्हीं दो का देखता हूं. C2 अलग से K2 टाइम्स एप्सिलॉन 0, A के बदले में A/2 और सेपरेशन D. C3 इज इक्वल टू K3 एप्सिलॉन 0, A के बदले में A/2 इंटू सेपरेशन D, नीचे D. अब C23 जो होगा दैट इज C2 C3 डिवाइडेड बाय C2 प्लस C3. ओके, अब प्रोडक्ट डिवाइड बाय सम सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो ऊपर वाला पार्ट जो है वो बन जाएगा, चलिए यहां पर मैं लिखता हूं K2 एप्सिलॉन 0 A डिवाइडेड बाय 2D इंटू K3 एप्सिलॉन 0 A डिवाइडेड बाय 2D, देन डिवाइडेड बाय इनका सम ऑफ C2 प्लस C3, सो K2 एप्सिलॉन 0 A डिवाइडेड बाय 2D प्लस K3 एप्सिलॉन 0 A डिवाइडेड बाय 2D. तो ऊपर एप्सिलॉन 0 A डिवाइडेड बाय 2D दो बार है, तो स्क्वायर इंटू K2 K3 डिवाइडेड बाय, यहां पर एप्सिलॉन 0 A डिवाइड बाय 2D कॉमन, एप्सिलॉन 0 A डिवाइडेड बाय 2D, अंदर बच जाएगा K2 प्लस K3. अब ये A कैंसिल आउट होगा, तो एप्सिलॉन 0 A डिवाइडेड बाय 2D टाइम्स K2 K3 डिवाइडेड बाय K2 प्लस K3. तो ये तो C23 आ गया इन दो का. अब ये तो इसके साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो सिंपल सम, और C1 जो है दैट इज इक्वल टू K1 टाइम्स एप्सिलॉन 0 A के बदले में A/2 और D जो है वो ट्वाइस D है, तो वो 4D बन जाएगा यहां पर. सो सिंपली हम 4D लिख सकते हैं. K1 एप्सिलॉन 0 A डिवाइड, सो इनको अब सिंपल सम करना है टू गेट द टोटल कैपेसिटेंस. ओके, सो ये पार्ट में ऊपर वाला पार्ट इरेज कर लेता हूं. सो टोटल कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू C1 प्लस C23. C1 जो है दैट इज K1 एप्सिलॉन 0 A डिवाइडेड बाय 4D प्लस C23 जो है दैट इज एप्सिलॉन 0 A डिवाइडेड बाय 2D, K2 K3 डिवाइडेड बाय K2 प्लस K3. सो यहां पर आप कॉमन ले सकते हैं, एप्सिलॉन 0 A डिवाइडेड बाय 2D आप कॉमन ले सकते हैं. यहां पर बचेगा K1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस K2 K3 डिवाइडेड बाय K2 प्लस K3. सो दिस इज द कैपेसिटेंस. आप फर्दर भी इसको सिंप्लीफाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो भी आप चाहें, मैं यहीं पर रखता हूं. सो C इज इक्वल, इस सिस्टम की कैपेसिटेंस एप्सिलॉन 0 A डिवाइडेड बाय 2D टाइम्स K1 बाय 2 प्लस K2 K3 डिवाइडेड बाय K2 प्लस K3.